अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह यार मैं भी ठीक ठाक हूं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ADS ग्रास वैली 11 पर ज़ेब्रा सेटिंग्स के बारे में। तो चलिए अपनी वीडियोस को शुरू करते हैं। आपकी वीडियोस को जो सबसे ज़्यादा चीज़ लुक देती है वो है आपकी वीडियोस में प्रॉपर लाइट एडजस्टमेंट। और इस पर मैं ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन आज की वीडियोस में मैं आपको एक नई ट्रिक बताने वाला हूं ADS ग्रास वैली 11 में कि आप अपने फोटोज की लाइट एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, खास तौर पे अगर आप एक बिगिनर हैं। तो जब भी आप कोई सिनेमैटिक टीजर बनाते हैं तो उसमें जो सबसे मेन रोल है वो है आपकी लाइट्स का, कि आपकी लाइट्स प्रॉपर होनी चाहिए। तो लाइट्स को मेंटेन करने के लिए ADS ग्रास वैली में एक फीचर आता है जिसका नाम है ज़ेब्रा सेटिंग। जैसा कि आप में से बहुत सारे दोस्त जानते होंगे, कैमरा में भी एक सेटिंग आती है ज़ेब्रा सेटिंग्स के हवाले से, जिसकी मदद से आप अपनी वीडियोज़ है जो उसको 100% परफेक्ट लाइट में शूट कर सकते हैं। कहां से भी आपकी लाइट्स ओवर हो रही होगी तो आपका कैमरा खुद से आपको गाइड कर देता है। इसी तरह ADS ग्रास वैली में भी एक फीचर है जिसका नाम है ज़ेब्रा, सेम टू सेम वही नाम है ज़ेब्रा सेटिंग्स। तो आप उसकी मदद से आपका जो ओवर लाइट फोटोज है वो आपको बड़े अच्छे तरीके से नजर आ जाएगा कि मेरा फोटोज कहां से ओवर लाइट्स खो रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अपनी वीडियोस की तरफ। तो हम आ चुके हैं जी अपने सिस्टम की स्क्रीन पे। तो यहाँ पर ये कुछ वीडियोस हैं जो मैंने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप की हुई हैं, लेकिन सबसे पहले हम करेंगे इसमें से थोड़ी सी सेटिंग। तो आप आ जाएंगे अपनी सेटिंग्स में, आपका जो ADS ग्रास वैली की सेटिंग है उसमें। उसके बाद आप आ जाएंगे यूज़र सेटिंग में। यूज़र सेटिंग में आ जाने के बाद आप सबसे पहले आएंगे जी प्रीव्यू में। प्रीव्यू में आने के बाद ओवरलेयर्स पर जब आएंगे तो ये है ज़ेब्रा प्रीव्यू, कि आपके ज़ेब्रा की प्रीव्यू कैसे आपको नजर आए। तो यहाँ पर ओवर में आपने 99 ऐड करता है जो कि सबसे बेस्ट वैल्यू है। मतलब अगर आपकी फोटोज की 99% वैल्यू की जो लाइट्स है वो आपको ये ओवर शो नहीं करेगा, लेकिन अगर आपकी 99 से मतलब 100 पे भी जाती है तो वहाँ पर भी ये आपको हल्की सी ओवर लाइट शो करेगा। लेकिन जो सबसे परफेक्ट है मेरे ख्याल से 100 की बजाय भी आपको यहाँ पर 99 करना चाहिए। और यहाँ से आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं कि आपकी कलर्स का है जो वो किस कलर्स में ओवरलेयर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी कलर आप चूज कर लें, जैसा कि मैंने यहाँ पर रेड कलर की सिलेक्शन की हुई है। करने के बाद आप यहाँ से इसको सेव करके अप्लाई कर लें। ठीक है, ओवर लेयर में ये सेटिंग मुकम्मल करने के बाद आप आ जाएंगे यहाँ पर सिंपल इंटरफेस में। इंटरफेस में आने के बाद आप बटन पर आ जाएंगे। बटन में आने के बाद यहाँ पर देखें तो आपकी टाइमलाइन सेट होगी, या जो कोई भी और हो सकता है। आप सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर आ जाना है रिकॉर्ड लेफ्ट के बारे में। ठीक है, रिकॉर्डर लेफ्ट। तो जैसे ही आप रिकॉर्डर लेफ्ट करेंगे तो यहाँ पर आपकी थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑल लिखा हुआ है, आप ऑल ही रहने दें। और यहाँ पर मैं लिखूंगा ज़ेब्रा, ZEB मैंने ऐड किया। तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है टॉगल ज़ेब्रा डिस्प्ले ऑन एंड ऑफ। ठीक है, तो आप सिंपल इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस वाले बटन को पुश करेंगे और ज़ेब्रा का बटन है जो वो यहाँ पर आपका आ जाएगा। सिंपल इसको अप्लाई करेंगे और इसको ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे यहाँ पर हमारे पास इसका ज़ेब्रा बटन आ चुका है। तो इसके बाद आपने व्यू में आ जाना है। व्यू में आने के बाद आप ओवरलेयर पर आएंगे। ओवरलेयर में पे आने के बाद यहाँ पे है जी ज़ेब्रा। तो यहाँ से सेटिंग आप कर लेंगे ऑन ज़ेब्रा की। ठीक है, अगर बटन आप जब ऐड करेंगे तो अब यहाँ से आप ना भी ऑन करें तो वैसे कोई इशू नहीं, लेकिन अगर आप बटन ऐड नहीं करना चाहते तो आप वहाँ से जाकर ऑन कर सकते हैं। ये वो ही बटन है, जब आप ऑन ऑफ करेंगे तो समझे आप व्यू पे ही जा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मेरे पास ये कुछ फोटोज हैं, जैसा कि ये मेरे पास फोटोज है सिंपल। तो यहाँ पर मैं अगर इसको ऐड करता हूँ तो यहाँ पर ये जहाँ पर रेड लाइन्स मुझे नजर आ रही हैं वहाँ पर मेरी लाइट्स का जो वो ओवर लाइट हो रही है। तो मैं इसको फिक्स कैसे करूँगा? सिंपल यहाँ पर इफेक्ट में आएंगे। इफेक्ट में आने के बाद कलर करेक्शन और प्राइमरी कलर्स को लेंगे और इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद एक्सपोजर को यहाँ पर माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक्सपोजर को माइनस किया और डन। और यहाँ पर मेरी लाइट है जो वो 100% फिक्स हो चुकी है। मैं इसको ऑफ करके अगर यहाँ पर दिखाऊं तो ये है हमारे पास बिफोर और ये है हमारे पास आफ्टर। ठीक है, अच्छा इसी तरह अगर यहाँ पर आऊँ तो इस वाले क्लिप पर आएंगे हम। इस वाले क्लिप पर आने के बाद मैं अगर ज़ेब्रा को ऑन करता हूँ तो हमारा जो क्लिप है जो आपको नजर आ रहा होगा, जो हमारा क्लिप का स्काई है वो यहाँ पर ओवरलेयर आप ओवरलाइट हो चुका है। ठीक है, तो ओवरलाइट होने के बावजूद हम इस पर ये वाला ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और सिंपल कलर करेक्शन पर आएंगे और इसको हम फिर से उसी तरह माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखें तो पहले हमारा जो स्काई है वो बिल्कुल यहाँ पर वाइट था। इसको मैं ज़रा ऑफ कर लूँ, वाइट नज़र आ रहा था। और जैसे ही हमने इसकी लाइट फिक्स की हमारा जो स्काई है वो 100% हमें नज़र आ चुका है। तो ये है ज़ेब्रा सेटिंग ADS ग्रास
वैली में। इसी तरह मैं अगर इस क्लिप पर आता हूँ और अपनी ज़ेब्रा सेटिंग को ऑन करता हूँ तो यहाँ पर ये जहाँ जहाँ पर मेरी लाइट्स ओवर लाइट मुझे शो हो रही हैं तो वहाँ पर ये मुझे नज़र आ जाएगी। तो सिंपल मैं फिर से इसको उसी तरह से एडजस्टमेंट कर सकता हूँ जैसे मैंने पिछली वीडियोज़ में क्लिप में मैंने आपको बताया था। तो ज़ेब्रा टूल है जो EDS ग्रास वैली में और किसी भी कैमरा में वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल टूल है, ख़ास तौर पर जब आप कोई सिनेमैटिक वीडियोस शॉट लेना चाहते हैं और शॉट लेने के बाद आप उनको एडिट करना चाहते हैं और आप नहीं चाहते आपकी वीडियोस कहीं से भी ओवरलाइट हो, क्योंकि ओवरलाइट वीडियोस है जो वो आपकी खूबसूरती डल कर देती है यार। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि ज़ेब्रा सेटिंग्स को आप EDS ग्रास वैली में कैसे यूज़ में ले सकते हैं और कैसे अपनी सिनेमैटिक्स शॉट की लाइट्स है जो उसको मेंटेन कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और EDS ग्रास वैली के एक अच्छे वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विजिट करें। वहाँ पर आपको काफ़ी सारे लेक्चर मिल जाएंगे, उनको देखिए, सीखिए और समझिए। अल्लाह हाफिज़।